हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, इसके अतिरिक्त बिहार एस्टेट से संबंधित है। एस्टेट यानी आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है, यानी 13/4/2022, 13 अप्रैल 2022 का पटना का संस्करण है ये। इसमें देखा जाए तो हेडिंग बनाया गया है 40,506 प्रधान शिक्षक बहाली में 1 लाख टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को मिल सकता है मौका। सबसे पहले क्लियर कर दें कि जो भी एस्टेट उत्तीर्ण है या जो भी टीट उत्तीर्ण है, अगर वो शिक्षक नहीं बने हुए हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में भी मामला गया है, कुछ जो शिक्षक गण है वही गए हैं, उसमें एक्सपीरियंस को हटाने की बात कहा गया है। और जो भी कोर्ट निर्णय देगा, जो भी फैसला देगा, उसी को अमल में सरकार लेगी। कुछ जिस तरह का कोर्ट केस हुआ, जिस तरह का केस हुआ है, उसी पे हमने ये चीज़ आपको बताया कि उसमें अगर फैसला ये आ जाता है कि ठीक है, जो भी अनुभव वगैरह है उसको हटाया जाए, जैसे भी आए उसको सरकार मानने के लिए कहा गया, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन्होंने जो हेडिंग बनाया उसको मैं बता रहा हूँ। प्रधान शिक्षक बहाली में 1 लाख टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को, देखिए यहाँ लिखा भी है शिक्षकों को, जो शिक्षक करंट में है वो, उनको मिल सकता है मौका। तैयारी क्या है? शिक्षा विभाग एवं बीपीएससी का निर्णय, टीटी शिक्षकों के रीट मामले में कोर्ट का निर्णय लागू होगा। इसको करते हैं हम जूम ताकि अच्छे से पढ़ सके इसको। 40,506 प्रधान शिक्षक बहाली के लिए टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में कोर्ट के फैसला को सरकार मानेगी। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में आवेदन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के बाद यह तय किया गया। टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों 8 साल के अनुभव में छूट देने के मामले पर कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। हाईकोर्ट अनुभव में छूट देने का निर्णय करेगा तो सरकार इसे मान लेगी, निर्णय करेगा। वैसे भी कोर्ट अगर निर्णय दे देता है कि सरकार मान में लेती है, लेकिन सिंगल बेंच में आता है कि डबल बेंच में जाती है, लेकिन इन्होंने लिखा है जो, वो मैं आपको बताऊँ, सरकार इसे मान लेगी, यानी जो भी निर्णय होगा उसे मान लेगी। तो मानना ही है कि पहले ही मान जाना चाहिए, सब मामला ही हट जाता, सबको दे देना चाहिए और ये अनुभव वगैरह को वेटेज दे देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति में टीटी उत्तीर्ण लगभग 1 लाख शिक्षकों को आवेदन का मौका मिल सकेगा। वैसे कंप्यूटर और संगीत शिक्षक भी 6,421 प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन दे सकते हैं, जो बीएड या बीएड या बीएससीएड डिग्रीधारी हैं। इनके अनुभव की गणना योगदान की तिथि या प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि के आधार पर होगी। सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्कूलों में पहले सेवा देने के बाद फिर राज्य में सरकारी स्कूलों में नियुक्त हुए हैं, तो ऐसे शिक्षक के अनुभव की गणना पहले के निजी स्कूल और सरकारी दोनों स्कूलों में अनुभव मिलाकर 10 साल न्यूनतम होनी चाहिए। इसके बारे में कल विभाग का लेटर भी निकला था, शायद आपने देखा भी होगा, उसी के बारे में ये चीज़ लिखा गया है। अब एक चीज़ और मुख्य है, वो एस्टेट के लिए है। एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी भी इससे प्रभावित है, क्योंकि जो 32,714 का मामला है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अगर ये नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, इसके बाद 7वां चरण आपका स्टार्ट होगा, तो इसके बारे में चर्चा है। इसके साथ ही एक और चर्चा चल रहा है, जो केवल दैनिक जागरण में ऑनलाइन जो वो वेब पेज जो डालते हैं उस पर है कि जो केंद्र सरकार ने ये, उसको हम लास्ट में देखेंगे, उस पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, उसे लास्ट में कंक्लूजन के रूप में देखेंगे। फिलहाल इसे देख लेते हैं। हाई स्कूल में 32,714 शिक्षकों की बहाली पूरा कराने के लिए आग्रह किया गया है। कैसे? तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने महाधिवक्ता को भेजा पत्र। राज्य के हाई स्कूलों में 32,714 शिक्षकों की बहाली पूरा कराने के लिए सरकार ने महाधिवक्ता से हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई पूरा कराने की तिथि दिलाने के लिए कहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने महाधिवक्ता ललित किशोर को पत्र लिखकर आग्रह किया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट का चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आदेश मिलता है तो जल्द ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और ये मामला क्लोज हो जाएगा। इसके बाद 7वां चरण आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कुछ होता है।
हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकी है। नियुक्ति प्रक्रिया रोकने की बात नहीं कहा गया है, उसमें ये कहा गया कि शामिल करने का जो भी है। यहाँ देख लेते हैं मामला क्या था। 2012 में STT उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थियों जो 2017-19 सत्र में बीएड के लिए नामांकित थे ने कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें भी इसमें शामिल होने का मौका मिले। इस अपील पर ही हाईकोर्ट ने नियुक्ति रोका था। छठे चरण के तहत उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए अभ्यर्थियों को 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। सरकार की ओर से हाईकोर्ट से प्रार्थना की जा रही है कि नियुक्ति पत्र प्रक्रिया पूरी करने दी जाए। ये प्रार्थना किया जाएगा प्रक्रिया पूरी कर लेने दीजिए। और ये प्रार्थना कब तक कंप्लीट होगा, मतलब कब तक ये देखेंगे को, जैसा संजय सर ने कहा है मे बी ये अप्रैल तक निश्चित रूप से ये क्लोज हो जाना चाहिए। अगर अप्रैल तक अगर ये मान लेते हैं कि हाँ ठीक है नियुक्ति पत्र आप दे दीजिए, लेकिन इसके बाद तुरंत बाद आप 7वां चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का स्टार्ट कीजिए। अगर जिस तरीके से ये लेटर लिखेंगे उस तरीके से, ऐसा कुछ हाईकोर्ट मान लेती है कि इन्हें मौका दीजिएगा, नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें मौका दे दीजिएगा, अगर केवल थोड़ा सा ये बचा हुआ तो मेरे ख्याल से सरकार मान भी सकती है। हम पक्ष मतलब कोर्ट का तो लास्ट फैसला होगा, जो भी मानना होगा वो, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको नेक्स्ट मंथ आपको बहाली प्रक्रिया 7वें चरण का देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से 3 मंथ तक आपको डायरेक्ट ये देखने को मिलेगा, क्या मतलब फिर से आवेदन वगैरह सारा प्रोसेस छठे चरण का ही, जिसमें स्टेट 2011 वाले 11-12 वाले ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वो भी कौन वाले जो कोर्ट में हैं वो अभ्यर्थी ही आवेदन वगैरह कर सकते हैं। तो उनके लिए एक प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर समझिए 2.5 से 3 मंथ लगेंगे। तो दोनों में से क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये कंप्लीट हो जाए, नियुक्ति पर दे दिया जाए तो स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए ही लाभप्रद हो जाएगा, सभी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ा सेगमेंट खाली बचा हुआ है रिक्त पदों का, वो चीज़ बचा हुआ। बाकी सब ये पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक केंद्र सरकार के बारे में कुछ लिखा गया, उसे लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्या कुछ वो न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ है ये दैनिक जागरण का है, आप देख सकते हैं। इसमें हेडिंग बनाया गया, बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देना बना चुनौती, केंद्र सरकार ने मदद से कर दिया मना, यानी केंद्र सरकार ने मदद नहीं किया। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि किसी भी न्यूज़पेपर आता है या न्यूज़पेपर जो होता है उसमें हमको देखने को नहीं मिला। अगर किसी न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको देखा जाएगा। और इसमें डेट भी देखेंगे, क्यों मैं कह रहा हूँ तो ये कल के ही डेट में था, पब्लिश डेट है जो 12 अप्रैल 2022 यानी कल का है, और 6 बजे शाम को ही ये सारी चीज़ आ गए थे। कोई ये न्यूज़पेपर में होना चाहिए लेकिन नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था। इसमें बाकी सब न्यूज़ देखेंगे कोई ये सारी चीज़ कंप्यूटर वगैरह के लिए जो हमने न्यूज़पेपर में देखा वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ लिखा गया है इसके बारे में। कंप्यूटर लैब वगैरह इतने करोड़ खर्च किए जाएंगे, ये सारी चीज़ लिखा हुआ है। जब इसमें नीचे चलेंगे, सबसे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइन लिखा गया है जो आपको पढ़ना चाहिए। ये प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन के लिए 863 करोड़ रुपये की मांग केंद्र सरकार से की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने देने से इनकार कर दिया। अब नए शिक्षकों के वेतन के लिए 100% राशि इंतजाम खुद बिहार सरकार को करना होगा। इसके लिए खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। अब जो भी नवनियुक्त शिक्षक बने हैं तो उनको जो इंतज़ाम जो करना है बिहार सरकार को ही करना है। और ये क्यों है, कैसे, इसके बारे में मतलब क्यों ऐसा हुआ, बजट पेश हो जाने के बाद का मामला है कि क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो है इनकार करने का मामला ये न्यूज़पेपर में दिया गया है। कोई ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है नए के लिए भी, जो नवनियुक्त है कोई इनका तो मतलब हो गया तो ठीक है, लेकिन नए जो होंगे उनके लिए भी चलिए जो भी है, क्योंकि पूरा प्रोसेस 1 साल लगता ही है, तो पूरा प्रोसेस के बाद ही। वैसे भी स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए तो निश्चित रूप से उन्हें बहाली करना ही पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्कूल घोषित कर दिया है, तो वहाँ पे शिक्षक तो चाहिए हर हालत में पूरा ही करना है। फिलहाल ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा किस तरीके से मना कर दिया गया, क्या कुछ था मामला, मेरे ख्याल से ये न्यूज़पेपर में आता थोड़ा सा विस्तृत रूप से और ज़्यादा क्लियर हो जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।